हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर दैट इज द एलिंग प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट्स रोल। तो बच्चों, आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अपने प्लैनेट की बात कर रहे हैं। अर्थ जो अब क्या हो गया है, अनहेल्दी हो गया है, डिक्लाइन कर रही है उसकी हेल्थ, और क्यों कर रही है ये अभी यहाँ पे इस आर्टिकल में आपको क्लियर हो गया होगा कि नानी पालखीवाला का जो आर्टिकल है ये कब पब्लिश हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस में ऑन 24 नवंबर 1994। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा और पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो डेट्स बताई हैं इनको आप याद करें। और एक हमने पढ़ा था कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले ग्रीन पार्टी जो वाज फाउंडेड इन 1972 और कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। तो ये भी आप पॉइंट्स याद करते हैं। और फिर हमने डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े थे, सबकी रिपोर्ट्स पढ़ी थी और सबने लिखा था। और अब जो है हम क्या हो गए, थोड़े अवेयर हो गए हैं। और पहले हम जैसे मैकेनिस्टिक व्यू से अब हम शिफ्ट होके किसमें आ गए, होलिस्टिक एंड इकोनॉमिक व्यू में किस तरह से हम शिफ्ट हो गए। पहले हम सोचते थे कि हमारी जो है प्लैनेट क्या है, इट इज अ मशीन, और हम मशीन को जो है रफली यूज करें और उसको क्या कर रहे हैं, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को हम ओवर यूज कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, रिजल्ट्स क्या है, क्या हार्म कर रहे हैं हम अपने प्लैनेट को, और उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, प्लैनेट पे पड़ रहा है। और जब प्लैनेट में पड़ेगा तो हम कौन है, उसके मेंबर्स हैं। तो अब जो है हमने रियलाइज कर लिया है, और इसके बाद जब से ग्रीन मूवमेंट आया है तो हमने पलट के नहीं देखा, और सब लोग जो है अलग अलग तरीके से उसको क्या करें, देखभाल करें। हाउ टू प्रिजर्व आवर प्लैनेट, हाउ टू टेक द स्टेप्स, कैसे हमें स्टेप्स लेने, कैसे हमें उसके पार्ट्स को रिपेयर करना है, और किस तरह से हर लोगों ने जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने जो हमें सबसे पहला रीजन क्या आया इसमें कि हम जो चार हमारे बायोलॉजिकल जो डिविजन्स हैं कौन कौन सी है, फॉरेस्ट है, फिशरीज हैं, ग्रासलैंड्स हैं, क्रॉपलैंड्स हैं, किस तरह से वो डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं, किस तरह से हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनको ओवर यूज करके। अपना यूज देख रहे हैं बट हम ये नहीं देख रहे कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए बच रहा है, या इस कॉस्ट प्लानेट हम उसके लिए दे रहे हैं कि किस तरह से हमने इनहेरिट करा था एक ग्रीन प्लानेट, बट एट प्रेजेंट जो है उसको कैसे हमने ओवर यूज कर लिया है। पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है, फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, फॉरेस्ट वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट, किस रेट से कर रहे हैं ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। और इन सब का रीजन क्या है बच्चों, पॉपुलेशन जो हमारी इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इतनी तेजी से जो बढ़ रही है, उसमें जो है यहाँ पे स्टेरलाइज करने की जरूरत है, रोकथाम की जरूरत है। और एक यहाँ पे जो है ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी को बोले क्वेश्चन, जहाँ पे एक तो ये ग्रीन पार्टी यहाँ पे दिखाया गया है कि ग्रीन पार्टी सबसे पहले 1972 में इन न्यूजीलैंड इट वाज फाउंडेड। तो ये बच्चों ऑलरेडी हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने स्टडी करी थी फोटोग्राफी से, यूएस यूनाइटेड कंट्रीज से, यूनाइटेड नेशंस ने, और बॉन्ड करा था 3 ईयर की उन्होंने स्टडी करी थी थ्रू सैटेलाइट्स एंड फोटोग्राफी। ये हमने कल डिस्कस करा था कि किस तरह से उन्होंने by using satellite and aerial photography conducted by United Nations warns that the environment has deteriorated कि किस तरह से, और उन्होंने एस्टिमेट लगा, इन्वेस्टिगेट करा था और जो है अप्रॉक्स बताया था 88 जो कंट्रीज हैं वो सफर कर रही हैं और क्रिटिकल कंडीशन है। उन्होंने कहा कि ये सब क्या है, देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और किस तरह से तेजी से जो है इंक्रीज कर रही है वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमने देखा था कि इंडिया में भी किस तरह से पॉपुलेशन एवरी ईयर कितना रेज कर रही है, कितना इंक्रीज कर रही है। जैसे यहाँ पे अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला था उन्होंने कि 1 मिलियन जो है, कभी 1 मिलियन से फर्स्ट बिलियन 1800 में कितनी पॉपुलेशन हो गई थी, फर्स्ट बिलियन, बाय द ईयर 1900 और सेकंड बिलियन, और थर्ड में उन्होंने बताया था कि 20th सेंचुरी में हैज अनदर कितना बोला था 3.7। तो ये यहाँ पे रिकॉर्डेड जो है डेटा है कि 1800 में वर्ल्ड पॉपुलेशन
फर्स्ट बिलियन, और इसमें जो है बाय द ईयर 1900 और सेकेंड बिलियन वाज एडेड। 20th सेंचुरी में इट वाज 3.7 बिलियन एंड estimated population at present is 5.7 billion. It means every 4 days the world population कितनी इंक्रीज हो रही है? by 1 million. अगर हम चार दिन का इंटरवल लेके अगर हम इसको काउंट करें तो अप्रॉक्स 1 मिलियन जो है इट इज इंक्रीज। क्लियर? फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम, जैसे हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से फर्टिलिटी फॉल होती है तो इनकम जो है इंक्रीज, और हेल्थ पर्पज जो हेल्थ हमारे कंडीशंस होती है वो भी इम्प्रूव करती हैं, हेल्थ इम्प्रूव, एजुकेशन स्प्रेड। क्लियर? क्यों होती है फर्टिलिटी? जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था कि एक फैमिली में अगर कम मेंबर हैं तो वो ज्यादा क्या करेंगे, हेल्थ भी इम्प्रूव रहेगा, एजुकेटेड रहेंगे, लिटरेसी रेट बढ़ेगा। अगर ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस है इनकम जो है उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे पैसे, और हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो पाएगा या एजुकेशन लिटरेट नहीं हो पाएंगे। यहीं पे अपनी जो है पढ़ाई में भी कई बच्चे हमने देखे हैं आगे पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? मेन प्रॉब्लम यही है कि इनकम कम होती है, बट जो एक्सपेडिशन जो हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। क्लियर? दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in numbers continuous. अगर इसी तरह से हमारा जो है पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो मे बी जो है यहाँ पे इंक्रीजेस तो इटसेल्फ में तो डेवलपमेंट कैसे होगा? बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कॉन्टिन्यूस, की इसी तरह से अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। क्लियर? तो ये हमने कल पढ़ा था कि रिचर रिच बनेंगे, और जो है बिगेट मीन्स वो क्या है, उनके यहाँ बच्चों की जो है नंबर्स जो है बढ़ते रहेंगे तो वो हमेशा क्या रहेंगे, पुअर, रिमेन पुअर। तो बिगेट मीन्स प्रोड्यूस, अगर पुअर जो है प्रोड्यूस करेंगे बच्चे तो क्या होगा, मे बी उनकी पुअर रहेंगे और रिच क्या बन जाएंगे, रिचर। डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, और कई लोगों की होती है ना कि ये सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा अर्निंग होगी, बट ऐसा नहीं है। ये हमने कल पढ़ा था। तो ज्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉवर्टी आएगी हमारे देश में, गरीबी ज्यादा रहेगी, डेवलपमेंट कम होगा। अब यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आज की बात करें तो इतनी पॉपुलेशन है, मोर देन द एंटायर, जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था, अगर हम पॉपुलेशन को अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है इट इज मोर देन द एंटायर। अगर हम दोनों की पॉपुलेशन को प्लस भी करते हैं बट स्टिल हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। और हम कहते हैं ना कि फलाना देश जो है डेवलपमेंट कर दिया है, वहाँ पे कोई गरीबी नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन, तो अगर हम अफ्रीका और अमेरिका, तो अपने देश की देखें कि पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। तो अवेयरनेस की जरूरत है कि हमें किस तरह से इस चीज को रोकना है। क्लियर? तो ये हम कल जो है, और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पे रोक लगानी चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम द ह्यूमन हिस्ट्री वी सॉ अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल। तो ये हमने पहली बार ही देखा है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल और आर डिमाइसिव एंड, कि जो हमें ये भी देखना चाहिए कि नेचर हमें जो है सिग्नल देता है, बट हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि क्या है पासपोर्ट, इंटीग्रेटेड होल rather than dissociated collection of parts. Industry has a most crucial role today. ये सबसे क्रूशियल रोल किसका है, इंडस्ट्री का, टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। What a transform effected if more businessmen share the view of the chairman। और ये हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने डिस्कस करा था। लास्ट में हमने पढ़ा था ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर। तो कल मैंने आपको बताया था इंग्लैंड की जो है जो पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थी, मार्गरेट थैचर। तो उन्होंने क्या बोला था, years of her prime ministership, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, more has passed so decisively into the current coin of English uses as a felicitous works, no generation, यहाँ पे देखेंगे उन्होंने क्या बोला था कि no generation has a free fold on the earth।
ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेंडेंसी, कि हम क्या है इस अर्थ में, सबको अधिकार है फ्रीली, नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। ऑल वी हैव, हम क्या है यहाँ पे, इज ए लाइफ टेनेंसी, किराएदार हैं हम यहाँ, विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। और उसके बदले हमें क्या करना चाहिए, अगर हम यहाँ पे किराएदार हैं, अगर मान लो आप रेंट में कोई कमरा लेते हैं तो क्या देते हैं आप, मनी देते हैं, तो हम अपने प्लानेट को क्या दे रहे हैं, अगर हम जो है यहाँ पे फ्रीली जो है यहाँ पे रह सकते हैं, हमारी जनरेशन टू जनरेशन जो है अर्थ में, तो ऑल वी हैव इज कि जब तक हम हैं यहाँ पे तो हम क्या हैं, एज ए टेनेंट है, किराएदार है हम यहाँ पे। तो उसके बदले हम इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या पे कर रहे हैं अपने अर्थ को, तो हमें जो है हमने किस में ले रखी है, ये लीज में ले रखी है, और उसके बदले हमें क्या करना है, उसके पार्ट्स को जो डैमेज हो रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, या फिशरीज हमारी खत्म हो रही है, या क्रॉपलैंड से या पोल्यूशन हो रहा है, इसको किस तरह से हमें कंट्रोल करना है, अपने प्लैनेट को डिक्लाइन होने से कैसे सेव करना है, तो ये हमें देखना है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, तो ये किसने बोला था, मार्गरेट थैचर, उसने बोला था कि हम यहाँ किराएदार हैं और जब तक हम हैं यहाँ पे तब तक हम यहाँ पे रहेंगे, और उसके बदले हमें क्या करना है, उसके पार्ट्स को रिपेयर करना है, कि जहां हमें लगता है कि डैमेज हो गया है उसको रिपेयर करना है, क्लियर, उसकी देखभाल करनी है, लुक आफ्टर करना है अपने प्लैनेट को। इन द अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में मिस्टर लेस्टर ब्राउन उन्होंने क्या करा था कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर, कि हमने जो ये अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है, इसको हमने इनहेरिट नहीं किया है, वी हैव बोरोड इट, और हमने किससे बोरो किया है, अपने बच्चों से हमने इसको बोरो किया है, हमने उसको जो है उधार लिया है। तो हमें क्या है, अगर हमने बच्चों से बोरो किया है तो ऑब्वियस है हमें इसको संभाल के रखना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए, किस तरह से सेव करके चलना चाहिए। तो हमें क्योंकि उसको अच्छी कंडीशन में हमने बोरो किया है तो अच्छी कंडीशन में ही हमें उसको लौटाना है, क्लियर। तो ये किसने कहा है, लेस्टर ब्राउन ने कहा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड आवर प्लैनेट फ्रॉम आवर फोरफादर्स बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने अपने बच्चों से बोरो किया है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि जब हमने अपने बच्चों से कोई चीज ली है तो हमें क्या, हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको एज इट इज हमें किसको देना है वापस, अपने बच्चों को। तो ये अपने हमें सोचना चाहिए, और किस तरह से उसके जो है डिफरेंट पार्ट्स को हमें लुक आफ्टर करना चाहिए अपने प्लैनेट को, ना कि ओवर यूज करना चाहिए। हमें नीड जितनी नीड है उसको उतना यूज करना चाहिए, ना कि उसको वांट बनाना चाहिए अपनी चाहत, क्लियर। तो मेन रीजन क्या है, हमारी पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी नीड्स बढ़ेंगी, जरूरतें बढ़ेंगी, हम अपने शेल्टर के लिए अपने जो है, ऑब्वियस है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो हमारी प्लैनेट क्या होगी, कॉस्ट होगी, डिक्लाइनिंग हेल्थ होगी उसकी, क्लियर। दैट इज वाई हमारा जो टाइटल है क्या है, एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोड, कि किस तरह से हमारे अंदर थोड़ी सी जागरूकता आई है और उसको किस तरह से डिक्लाइन होने से हमें बचाना है, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से। जब हमने फर्स्ट पढ़ा था कि लुसाका में जो है, जाम्बिया में, किस तरह से एक मिरर में, केज में एक मिरर लिखा है और उसके ऊपर क्या लिखा था बच्चों, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो हम अपने इमेज देख के हमें समझ जाना चाहिए कि हम है वो एनिमल जो अपने प्लैनेट को क्या करें, डिस्ट्रॉयड करें, डिस्ट्रॉयड करें, क्लियर। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, हियर इज द समरी। अब हम समरी देखेंगे, अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो बच्चों फोकस करें। In this chapter, the writer raises an issues towards the, अब यहाँ पे एक ही जो है राइटर ने क्या रेज करा है, an issue towards the deteriorating health of the earth, कि हमारी किस तरह से जो है हेल्थ जो है, अर्थ की हेल्थ क्या हो रही है, एलिंग प्लैनेट क्यों लिखा है, क्योंकि हम क्या करें इसको, towards the deteriorating health of the decline हो रही है। As human beings, मेन कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमन बीइंग, हमें भी हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसके नेचुरल रिसोर्सेज को, क्लियर। तो आप लोगों ने, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुछ रिसोर्सेज क्या है हमारे रिन्यूएबल हैं और कुछ क्या है नॉन रिन्यूएबल, तो किस तरह से हम उन्हें डैमेज कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिसोर्सेज फ्रॉम डिकेड्स, कई सालों से हम जो है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। प्रेजेंटली द कंडीशन हैज बीन
has made the environment critical. और इसी की वजह से जो हमारा एनवायरमेंट है कैसा हो गया बच्चों, क्रिटिकल हो गया, खराब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम जो है उसके नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करें, डिस्ट्रॉय करें, ओवर बर्डन कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। क्लियर? In 1972, the Green Movement helped environmentalists, जब उन्होंने देखा कि किस तरह से हमारी पृथ्वी जो है हमें वार्न कर रही है, सिग्नल दे रही है, और फिर भी जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने इन 1972 में, जैसे हमने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन मूवमेंट हेल्प एनवायरमेंटलिस्ट टू रेज अवेयरनेस। तो इस कंसेप्ट के थ्रू उन्होंने हर किसी के अंदर जो है क्या लाए, एक अवेयरनेस, और सब ने जो है उनकी विचारधारा क्या हुई, शिफ्ट हुई फ्रॉम मैकेनिस्टिक टू होलिस्टिक। क्लियर? तो रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ द अर्थ, और सब जो है थोड़े से जागरूक हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और किस तरह से हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सीजन हमारी शिफ्ट हो गए हैं, और टेम्परेचर को देखें जो पहले थी, क्या अभी भी ऐसा ही एनवायरमेंट, ऐसे क्लाइमेट है? ऑब्वियसली नो। तो उन्होंने इस मूवमेंट के थ्रू जो है सबके अंदर क्या लाए, अवेयरनेस अबाउट द harmful condition of the earth. And since then there has been no looking back, और उस दिन से सब के अंदर जो है एक चेंज आया और सब जो है जागरूक हो गए, अवेयर हो गए। Back as the movement has been successfully educating people about the conservation of the environment. अब स्कूल में भी एक सब्जेक्ट लगा दिया है कि एनवायरमेंट स्टडीज का एक पेपर होता है, एक जो है स्कूलों में क्लासेस में लगा दिया, जिससे सारे लोग जो हैं, इवन बच्चे भी अवेयर रहे कि हम किस तरह से हाउ टू कंजर्व आवर एनवायरमेंट। अर्थ इज लाइक अ पेशेंट whose health is declining and it's our duty to improve it. अब अगर घर में कोई बीमार होता है तो बच्चों क्या करते हैं, हम उसको लुक आफ्टर करते हैं, मेडिसिन टाइम पे देते हैं। तो सेम हमारी अर्थ क्या है, लाइक अ पेशेंट, एक जो है पेशेंट की तरह है, मरीज की तरह है, जिसकी हेल्थ क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। एंड इज नाउ आवर ड्यूटी, अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हम खाली उसको यूज थोड़ी करेंगे कि हम उसके नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज करें, बट हमारी ड्यूटी है, क्या हमारी ड्यूटी है, टू इम्प्रूव इट। In 1987, the term sustainable development, it is very important. 1987 में जैसे हमने पढ़ा था कि कमीशन, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, उन्होंने बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट was used by this term was used by the World Commission on Environment and Development. In लुसाका, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जाम्बिया में उन्होंने क्या रखा था, एक केस था बड़ा सा, उसमें कोई एनिमल नहीं था। इंस्टेड ऑफ दैट क्या था वहां पे, देयर वाज अ मिरर, हैज अ केज इन विच ए साइन रीड्स, और ऊपर क्या लिखा था, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, और अंदर क्या था बच्चों, एक लार्ज मिरर, एक बड़ा सा शीशा था। इट गिव्स अ मैसेज, और उसमें मैसेज था दैट ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन ऑफ आवर प्लैनेट, बैड कंडीशन जो हमारी प्लैनेट की है, या उसकी जो हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। देन कमीशन रेज अ क्वेश्चन, उन्होंने भी एक क्वेश्चन उठाया था, और जिसके एक मेंबर हमारे इंडियन भी थे, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर और स्कॉच प्लैनेट, जिससे सारे जो है जागरूक हो जाएं कि क्या हम जो है अपने सक्सेसर्स को क्या दे रहे हैं, कि स्कॉच प्लैनेट जिसको बैडली हमने यूज कर लिया है, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरमेंट। There are 4 principal biological system, जैसे हमने पढ़ा था 4 biological system कौन से बच्चों, फिशरीज, क्रॉपलैंड्स, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। क्लियर?
that form the foundation of the global economic system, जो हमारी पूरी क्या बनाते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। तो कौन कौन से हैं वो, फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड। These four systems also provide food and raw materials। और ये four system हमें क्या देते हैं, हमें food देते हैं और raw material for industry। और जितनी हमारी इंडस्ट्रीज है वहां पे जो raw material कहाँ से जाता है, हमारे ये four biological systems से। Except for minerals and synthetics, जो आर्टिफिशियल ढंग से हम जो बनाते हैं उसको छोड़ के। Becoming unsustainable, fisheries will collapse। Unsustainable means अगर हम इनको ओवर यूज करें, हम अपने एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, तो दैट इज योर अनसस्टेनेबल। अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारी जनरेशन के लिए भी, उसकी नीड के लिए भी इसकी जरूरत है, और हम जो है नीड बना रहे हैं उसको अपनी जरूरत के हिसाब से उसको यूज करें, देन इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम उसको प्रॉपर वे से यूज करें। बट अगर हम उसको जो बहुत कह सकते हैं कि अनसस्टेनेबल मीन्स कि उसका यूज करें, ओवर यूज करें, उसको डैमेज करें प्लैनेट को, तो हमारी फिशरीज क्या हो जाएंगी, विल कोलैप्स, खत्म हो जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रोटीन, हेल्थ कॉन्शियस हो गया, हमें प्रोटीन लेना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करें, फिशेस को यूज करें, तो आने वाले समय में क्या हो जाएंगी, ये कोलैप्स। फॉरेस्ट स्लोली डिसअपियर। फॉरेस्ट हम क्यों क्लियर कट करते हैं या डिफोरेस्टेशन क्यों करते हैं, अपने यूज के लिए। कई बार क्या होता है, हम कोई मॉल बनाना है या क्लियर कट करते हैं, घर बनाना है या कई रोड बनानी है तो हम क्लियर कर देते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं कि फायरवुड, खाना बनाने के लिए हम लकड़ी का यूज करते हैं। तो आने वाले में जैसे हमने डेटा पढ़ा था कि जो है एस्टिमेटेड डेटा यहाँ पे दिया था, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से वी आर लॉसिंग आवर फॉरेस्ट, विल डिसअपियर। तो जल्दी ही ये क्या होंगे, धीरे धीरे करके ये डिसअपियर हो जाएंगे। और फिर आपको पता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, टेम्परेचर राइज कर रहा है, क्योंकि क्या है, हमारी पॉइजनस गैसेस इंक्रीज कर रही है इंस्टेड ऑफ, क्योंकि ऑक्सीजन हमें क्या चाहिए, बीमारियां हो रही है, डिजीजेस हो रही है, ऑक्सीजन इम्प्योर हमें हवा मिल रही है। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑब्वियस है जो हमारी पॉइजनस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करेंगे, एनवायरनमेंट में इंक्रीज करेगी, परसेंटेज इनका बढ़ेगा। विल टर्न, और जो ग्रासलैंड से हमारे हरी भरी जो लैंड है वो किस में चेंज हो जाएगी, बंजर, बैरन। और जो क्रॉपलैंड से, खेती वाली जो जमीन है क्रॉपलैंड से, विल बिकम वर्स, और भी खराब होती जा रही है। फर्टिलिटी, क्योंकि जो काउ डंग है, नेचुरल जो हमारा फर्टिलाइजर है, उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि कई जगह हमने पढ़ा था अभी चैप्टर में कि फायरवुड क्या है, एक्सपेंसिव है, कि जो वो पॉट में बना रहे हैं उससे ज्यादा एक्सपेंसिव क्या है, जो वो यूज कर रहे हैं एज ए फायरवुड। तो दैट इज वाई वो क्या यूज करते हैं, काउ डंग यूज करते हैं। अगर वो काउ डंग हमारी सॉइल में जाएगा तो क्या होगा, एक नेचुरल फर्टिलाइजर मिलेगा और प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। तो क्रॉपलैंड्स क्या हो रही है हमारी, विल बिकम वर्स, खराब हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इस ओर ध्यान रखना है और सबको अवेयर कराना है अबाउट द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट। इन पुअर कंट्रीज forests are being cut down for fuel wood। क्या हो रहा है कि पुअर कंट्रीज में फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं फ्यूल वुड के लिए। जैसे अभी मैंने बताया, विच इज यूज फॉर कुकिंग पर्पसेस। देयर आर सम एरियाज वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल वुड इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ फूड। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट आई टोल्ड यू कि जो हम फ्यूल वुड यूज करें इट इज मोर एक्सपेंसिव देन द कॉस्ट ऑफ फूड। जो हम पका रहे हैं उससे भी ज्यादा जो है उसकी कॉस्ट हो रही है फ्यूल वुड की। इट इज लीडिंग टू डिफोरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट।
और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अलार्मिंग रेट मीन्स इतनी तेजी से जो है हमारी डिफोरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट कट रहे हैं. One of the reason for exploitation of the environment is the increasing population. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एक रीजन और है हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. जो हमारी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि आगे जितने भी हमने कॉजेस पढ़े हैं तो ये कौन कर रहे हैं? हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है. अगर हम फिशरीज को मारे तो पॉपुलेशन बढ़ रही है. भाई जितने लोग हैं, अगर प्रोटीन चाहिए सबको तो वो क्या करेंगे? फिशरीज यूज करेंगे. अगर हमें लकड़ी चाहिए तो क्या, अगर पॉपुलेशन बढ़ी, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी लकड़ियां यूज होंगी, उतना फॉरेस्ट हमारा लॉस करेंगे. तो ये सारी चीजें क्या इंटरकनेक्टेड है. क्लियर? इंक्रीजिंग इन एवरी 4 days. और पॉपुलेशन हमारी कितनी तेजी से बढ़ी है ये अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इट इज ऑब्जर्व दैट अबाउट 1 million population is increasing in every 4 days. हर 4 दिन के बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज करी है, ये अभी हमने डेटा से क्लियर हो गया. दिस इज नॉट ए गुड साइन. क्या ये अच्छे साइन है? इतनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियस है कि हमारी डिमांड्स बढ़ जाएंगी. जब डिमांड्स बढ़ेंगी तो हम किस पे डिपेंड है? आवर प्लैनेट. और सबको पता है हमारा प्लैनेट क्या करता है? 2 मोशंस होते हैं, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन. दिस इज नॉट ए गुड साइन. अगर आपकी कोई गाड़ी है और अगर अच्छी से चल नहीं करी है तो क्या वो आगे स्टॉप करेगी? नहीं करेगी. पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? अगर मान लो कहीं पे उसके ब्रेक नहीं लग रहे हैं या स्पीड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ पे आपको धोखा दे देगी बीच में. तो हर चीज को हमारी क्या चाहिए? रिपेयर करना है उसको. देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. सबसे पहला काम क्या करना है हमें? जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है, जो हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, उसको क्या करना है? हमें कंट्रोल करना है. Development is the best contraceptive for this problem as it will help in reduction in fertility, increase in education and income and improvement in health. अगर जो है फर्टिलिटी में रोक लगाएंगे, हम समझेंगे उस बात को, तो उससे क्या होगा? सारी चीजों में जो है इंक्रीज इन एजुकेशन, रिडक्शन इन फर्टिलिटी. अगर फर्टिलिटी में कम होगा, फॉल होगा, तो क्या होगा? इंक्रीज इन एजुकेशन, सब पढ़ाई करेंगे. इनकम एंड इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, हर जगह जो है इम्प्रूवमेंट होगा. वी मस्ट सी द वर्ल्ड एज अ होल एंड नॉट एज ए डिसोसिएटेड पार्ट. हमें पूरी वर्ल्ड को एक तरह से देखना चाहिए, ना कि उसको अलग अलग पार्ट्स में. इट इज ए होलिस्टिक and ecological view, according to Lester Brown, inherited the earth from our forefathers or ancestors, but we had borrowed it from our children. कि हमने जो है इनहेरिट नहीं किया है. ये सोच के चलना चाहिए कि हमने जो है ये हमें एंसेस्टर से या फोरफादर से इनहेरिट नहीं किया है, बट वी हैव बोरोड. हमने किससे उधार लिया है इसको? अपने फ्यूचर जनरेशन से, और यू कैन से कि बच्चों से जो है फ्यूचर जनरेशन से हमने इसको क्या करा है? बोरोड करा है. और हमें इसको संभाल के रखना है और एज इट इज हमें इसको रिटर्न करना है अपनी आने वाली जनरेशन को. क्लियर? तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर. तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. तो क्या हमें ध्यान में रखना है? एक तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना है, दूसरा हमें अपने अर्थ को, जो हमें अपने जो है व्यूज को चेंज करना है, मैकेनिस्टिक से होलिस्टिक व्यू या इकोनॉमिक व्यू जो है हमें शिफ्ट करना है, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और जिस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन पे हम फोकस कर रहे हैं वही हमें कंटिन्यू रखना है. और जो प्लैनेट और उसके जो 4 सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम, उसको हमें मेंटेन रखना है. फिशरीज हो, चाहे क्रॉपलैंड्स हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे हमारी ग्रासलैंड्स हो. क्लियर? तो हमें किसी को ओवर यूज नहीं करना है. और इन सबके पीछे क्या रीजन है? पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन. तो अगर वी वांट टू सेव आवर प्लैनेट फ्रॉम डिक्लाइनिंग, तो हमें क्या करना है? उसके पार्ट्स को रिपेयर करना है. ओवर यूज नहीं करनी है कोई चीज.
इसको हमें संभाल के रखना है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है। एनवायरनमेंट कब पॉल्यूट होता है? जब हम ओवर यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं। क्लियर? तो जिस तरह से लेस्टर ब्राउन ने कहा है कि जिस तरह से पहले हम देखते हैं कि मार्गरेट थैचर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे टेनेंट, हम किराएदार हैं और हमें जो है इसके बदले में जो है क्या करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। सेम जो है फिर फर्दर लेस्टर ब्राउन सेड, वी हैव नॉट inherit the earth from our forefathers, but we have borrowed it from our future generation. क्लियर? तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गए होंगे कि लेस्टर ब्राउन ने कहा कि ये हमने जो है बोरो किया है, नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, दैट इज वाई हमें इसको प्रिजर्व करना है, क्योंकि बोरोड मीन्स हमने उससे उधार लिया है और हमें इसको रिटर्न करना है। तो रिटर्न ऐसे थोड़ी है कि आप किसी से जो है कुछ मांग के लाएं और बाद में उसको कम दे दें या ज्यादा कम दे दें या वापस ना करें। ऐसा नहीं होता बच्चों कि हमने जैसा लिया हमें वैसे रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि वी हैव बोरोड आवर प्लैनेट फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। तो हमें उसके नेचुरल रिसोर्सेज को जो है क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है। क्लियर? तो अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा द होल चैप्टर। बहुत इजी क्या इंटरेस्टिंग चैप्टर था, हमारी नेचर से था और किस तरह से हमारी भी ड्यूटी बनती है कि किस तरह से हम लोगों को अवेयर कराएं कि जो लोग जहाँ पे फॉरेस्ट कट रहे हैं, मे भी हम अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं। हम उन्हें समझा सकते हैं कि भाई एक पेड़ अगर आप काटते हैं तो हमें 1:10 का या 1:5 का रेशियो रखना चाहिए, हमें उतना ही प्लांटेशन दूसरी जगह करना चाहिए। क्लियर? तो अगर आप लोगों को भी लगता है तो आप लोग भी जो है अपने घर के चारों तरफ एनवायरनमेंट को जो है क्लीन बना सकते हैं। और कब पॉसिबल है? जब हम लोग इसको अवेयर हो जाएं कि हमारे प्लानेट क्यों इतनी जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्यों टेम्परेचर राइज हो रहा है, क्यों हमारी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में मे भी जो हमारा स्टॉक है, पानी का स्टॉक जो है कम हो सकता है। तो क्या रीजन है? जैसे मैंने कल बताया था आपको कि बारिश जो है जब होनी थी तब नहीं होती है, शिफ्ट हो गए हमारे सीजन। और लैंडस्लाइड इतनी क्यों हो रही है, क्लाउड बस्ट क्यों हो रहे हैं, तो इसके भी सबके रीजन है। अगर हम डीपली इसको सोचें कि क्लाउड बस्ट क्यों हो रहा है या हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट क्यों हो रहे हैं, तो हम अपनी तरफ से भी एफर्ट कर सकते हैं टू सेव आवर अर्थ, टू सेव आवर प्लैनेट। क्लियर? तो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नोटिस? अब ये हमने क्लियरली पढ़ा था कि लुसाका जाम्बिया में जो है एक केज है, केज में एक मिरर है और मिरर के ऊपर क्या लिखा था, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो इंसान को खुद समझना चाहिए कि इंडिकेशन किसकी तरफ है। हर लोग जो है अपने तरफ से जो है हम अवेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं सबको कि हर तरह से वो समझ जाएं कि पिंजरे के अंदर एनिमल को ना रखे। उन्होंने एक मिरर रखा था इनडायरेक्टली हमें अवेयर कराने के लिए, ह्यूमन बींग्स को अवेयर कराने के लिए। So here is the first question, what does the notice the world's most dangerous animal at a cage in the zoo at Lusaka, Zambia signify? तो सिंपल से है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। द नोटिस वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल signifies that human has deteriorated the planet from a long time, that his own survival is under threat now. ये हमने बिना सोचे समझे अननोइंगली या जानबूझ के हमने क्या करा, उसको बहुत ज्यादा उसके नेचुरल रिसोर्सेज को डिटोरेट करा, डिस्ट्रॉय करा, और आज हम जो है सरवाइव कर रहे हैं इज अंडर थ्रेट नाउ। नेचर हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिग्नल्स दे रहे हैं, वार्न कर रहे हैं हमें, बट स्टिल हम जो है उसको हार्म कर रहे हैं। तो उसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं कि कितना जो है अनएक्सपेक्टेड जो है बारिश हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड जो है हमारे क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, किस तरह से ये सब हमें नेचर सिखा रहा है, बट फिर भी हम लोग जो है जागरूक नहीं हो रहे हैं। इसलिए तो समय रहते हैं हमें जो है इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि गर्मियों में देखो टेम्परेचर कितना राइज करता है, क्या होना चाहिए इतना टेम्परेचर, क्योंकि आने वाले समय में अगर टेम्परेचर इसी तरीके से इंक्रीज करेगा तो सरवाइव करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि वहां पे जो है यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है मोस्ट डेंजरस एनिमल है इन द वर्ल्ड,
और जो आज हमारा जो प्लानेट है इतना डिक्लाइन कर रहा है या एलिंग हेल्थ में है, अनहेल्दी है, किसकी वजह से है? हमारी वजह से, क्योंकि हमने उसको जो है इतना बैडली यूज करा है। और दैट्स द रीजन कि आज हमारा जो है सर्वाइव कर रहे हैं इज अंडर थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड। अब यहाँ पे वही है, इट इज वेरी सिंपल कि हमारी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है? हमारी फिशरीज, क्रॉपलैंड्स, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, ये क्या हमारी 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है। ये किस तरह से डिप्लीट हो रहे हैं, किस तरह से कम हो रहे हैं, किस तरह से कोलैप्स हो रहे हैं या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं? हाउ? तो ये अर्थ के प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये हमें नेचर ने दिया है और उसी को हम क्या कर रहे हैं? डिप्लीट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम: फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड्स। तो ये आपको याद हो गया होगा। और किस तरह से करें? क्योंकि हम इनका ओवर यूज करें, अपना फायदा देख रहे हैं, आने वाली जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्लियर? These 4 systems provide food। और ये चारों सिस्टम हमें क्या देते हैं बच्चों? फूड देते हैं और रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, except for minerals and synthetics। These systems have reached an unsustainable point। अनसस्टेनेबल मतलब इतना हमने हार्म कर दिया उसको, अपना यूज करा और हार्म करते गए, तो क्या हो गया? वो अनसस्टेनेबल हो गया। अपोजिट हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट ऐसा करो कि उसको हार्म ना हो, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट हम क्या करें? अनसस्टेनेबल पॉइंट पे आ गए हैं, वेयर देयर प्रोडक्टिविटी हैव इम्पेयर्ड, खत्म हो रही है। एज ए रिजल्ट फिशरीज आर कोलैप्सिंग। और उसका रिजल्ट क्या है? कॉन्सिक्वेंस क्या है? उसके रिजल्ट्स क्या है? जो फिशरीज है ये क्या कर रही है? कोलैप्सिंग। डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस, grasslands are turning into barren wasteland, and croplands are becoming worse। उसका इफेक्ट हमें चारों सिस्टम में दिख रहा है। हमारे अर्थ के जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें उसका असर दिख रहा है, कितना हम डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं उसको। फिशरीज खत्म हो रही है, डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस, और जो हमारी ग्रासलैंड है वो वेस्टलैंड में चेंज हो रही है, बैरन लैंड हो रही है, और क्रॉपलैंड्स बिकमिंग वर्स, खत्म हो रही है। ओवरफिशिंग इज वेरी कॉमन नाउअडेज। क्यों है ओवरफिशिंग? आर बिकमिंग प्रोटीन कॉन्शियस। अब सब लोग आजकल, आप लोगों ने भी सोचा कि भाई प्रोटीन की कमी हो गया, हमें तो प्रोटीन लेना है। फिर डॉक्टर तुम्हें एडवाइस करेंगे कि किस में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो फिशरीज क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि हम लोग क्या हो गए? हेल्थ कॉन्शियस हो गए, प्रोटीन कॉन्शियस हो गए। इन पुअर कंट्रीज फॉरेस्ट इज बीइंग कट डाउन ऑन लार्ज स्केल। अब पुअर कंट्रीज में पेड़ क्यों काटते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं? लकड़ियों को किस में यूज करते हैं? फॉर कुकिंग, स्केल टू ऑब्टेन वुड फॉर कुकिंग। इन सम एरियाज, और कुछ जगह क्या होता है बच्चों? जो फायरवुड होती है इज मोर कॉस्टली देन फूड। अब हम इस तरह से जो है व्हेन वी आर लॉसिंग आवर फॉरेस्ट, तो क्या होता है बच्चों कि जब लकड़ी क्या हो गया, फॉरेस्ट काटते रहेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस है कि फायरवुड क्या होगा? एक्सपेंसिव। तो इससे क्या होगा कि जो हम खाना बना रहे हैं तो मे भी कई बार होता है कि उसकी कॉस्ट से ज्यादा क्या हो जाता है? वुड की कॉस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? फायरवुड इज मोर कॉस्टली देन फूड। तो खाने से, तो इस बात को समझ ले कि यहाँ पे व्हाट ऑथर मेंट टू से, कि क्या कहना चाहते हैं कि जो हम खाना बना रहे हैं, व्हाट इज इनसाइड द पॉट, वो क्या है? सस्ता है इन कंपेयर टू जो हम फायरवुड यूज कर रहे हैं, जो हम लकड़ी यूज कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो है अलार्मिंग रेट से वी आर लॉसिंग आवर फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट खत्म हो रहे तेजी से। Many species
आर अंडर द सेक्शन इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और कई स्पीसीज, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो बच्चों क्या होगा, हमारी किसके इफेक्ट पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ पे पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, उनका होम है, शेल्टर है। कितने इंसेक्ट्स हमारे जो हैं क्या है, स्पीसीज खत्म हो रही है। बर्ड्स नहीं है, क्योंकि पेड़ नहीं है तो बर्ड्स कहाँ बैठेंगे, नेस्ट कहाँ बनाएंगे। तो हमें जो है किस तरह से हमने देखा कि हाउ आर बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डिप्लीटेड, राइट। तो हियर आर सम पॉइंट्स, तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं बच्चों, तो ये आप नोट करते रहें। कल इसी को बच्चों हम क्वेश्चन आंसर फर्दर डिस्कस करेंगे एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बच्चों घर में जाके इसको रिवाइज करें, पूरा चैप्टर, वी कंप्लीटेड द चैप्टर, और क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करें, रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।